बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम कास्कर का ताल्लुक महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट रतनगिरी के गांव ममका से था। इब्राहिम कास्कर के वालिद हसन कास्कर नाज कटिंग सैलून के नाम से 4 नल डोंगरी में हजामत की एक दुकान चलाया करते थे। इब्राहिम के 3 भाई थे, अहमद, महमूद और इस्माइल। ये तमाम भाई रतनगिरी के करीब एक गांव खिद में आबाद थे। इन सब में इब्राहिम ही वो शख्स था जिसने बम्बई में अपना मकान और नाम बनाया। बाकी तमाम लोग इंतहाई गरीब और गुमनाम थे। इब्राहिम कास्कर हेड कांस्टेबल डोंगरी के इलाके में एक जाना पहचाना नाम था। इन दिनों मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ही कम हेड कांस्टेबल हुआ करते थे और हेड कांस्टेबल को उन दिनों डिप्टी कमिश्नर पुलिस से भी ज्यादा असर और रसूख वाला अहलकार समझा जाता था। उस वक्त तक हाजी मस्तान और करीम लाला काफी मुस्तहकम हो चुके थे और जुर्म की इस नगरी पर राज कर रहे थे। अलबत्ता एक शख्स जो कभी भी इनके दरबार में धड़ल्ले के साथ दाखिल हो सकता था, इसका नाम था इब्राहिम कास्कर। इब्राहिम भाई को इस हलके में कितनी इज्जत और तरकीम हासिल थी, गालबन इसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। जब से करीम लाला ने इब्राहिम को इब्राहिम भाई कहा था, गोया के सब ने अपने ऊपर इस बात को लाजिम कर लिया था कि अब इब्राहिम कास्कर को इब्राहिम भाई ही कहना है। जब कभी इस इलाके में किसी भी किस्म का झगड़ा होता, लोग इब्राहिम भाई को जरूर बुलाते। झगड़ा 2 भाइयों के दरमियान हो या मियाँ बीवी के दरमियान या जायदाद का कोई तनाज़ा, इब्राहिम भाई की सालसी पर सबको एतमाद था। इब्राहिम भाई की मुदाखलत के बाद इन मसाइल का हल हो जाना भी नागुज़ीर समझा जाता था। इस किस्म के झगड़े निपटाने के अलावा इब्राहिम भाई गरीबों का ख्याल रखने की कोशिश भी किया करते थे। गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों को रोटी, कपड़ा और छत मुहैया करने के लिए भी इब्राहिम भाई काफ़ी मशहूर थे। अगर इनके पास किसी गरीब की मदद करने के लिए कभी पैसे ना होते तो वो किसी डॉन के पास जाकर उधार लाने में भी तवक्कुफ ना करते थे। बहरहाल इस गरीब की गर्ज को पूरा करने की कोशिश करते थे। इलाके में इतनी इज्जत और असर और रसूख वाला इब्राहिम भाई जब किसी सैयद मुसलमान को देखता तो इसकी इज्जत के लिए खड़ा हो जाया करता था। गो के मुसलमानों में जात पात का कोई निज़ाम राइज नहीं है, लेकिन सैयदजादों की बड़ी इज्जत की जाती है। इब्राहिम भाई के इसी मजहबी जज्बे से कभी कभार बाज लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते थे। CID में 20 साल एक ईमानदार कांस्टेबल के बतौर खिदमत सर अंजाम देने के बायस इब्राहिम कास्कर को अपने महकमे में बड़ा एतमाद हासिल था। सन 1960 की दहाई के अवाइल में यूसुफ हवलदार, आदम हवलदार और इब्राहिम कास्कर का एक ऐसा तकौन बन चुका था कि मुजरमों की टांगें इनके खौफ से कांपने लगती थीं। ये लोग तफ्तीश के दौरान इस किस्म के नफ्सियाती और जिस्मानी हरबे आजमाते थे कि ठग लोग कहा करते थे, यहाँ तो दीवारें भी बोलती हैं। इब्राहिम भाई बतौर कांस्टेबल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। इनकी आखिरी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में हुई थी। इस वक्त तक सिर्फ एक ही क्राइम ब्रांच थी जो कि कमिश्नर के हेड क्वार्टर में बनाई गई थी। ये ब्रांच इंतहाई अहम और मुस्तैद अहलकारों पर मबनी थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि ये वही कमरा था जहां कभी इब्राहिम भाई को बड़ी ताज़ीम के साथ सलूट किया जाता था, लेकिन अब इसी कमरे में बहुत ही बड़े डॉन के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। ये डॉन कोई और नहीं था बल्कि बजाते खुद इब्राहिम कास्कर का अपना बेटा था। कास्कर अपनी बीवी आमना और 2 साला बेटे साबर के साथ 10 बाय 10 के एक क्वार्टर में जनूबी बम्बई के मोहल्ला तमकार में रहा करते थे। इसी क्वार्टर में इब्राहिम भाई का ये दूसरा बेटा 26 दिसंबर सन 1955 को पैदा हुआ, जिसने बाप के नक्शे कदम पर चलने से यकसर इनकार कर दिया। गो के इब्राहिम भाई पहले ही एक बेटे के बाप थे, लेकिन दूसरे बेटे की पैदाइश की खबर सुनते ही इब्राहिम भाई खुशी से दीवाना हो गए। जिस वक्त इब्राहिम भाई को दूसरे बेटे की पैदाइश की खबर मिली, इस वक्त इब्राहिम भाई मालाबार हिल ट्रैफिक पुलिस में सड़कों पर ट्रैफिक के साथ मसरूफ़ थे। उन्होंने फ़ौरन छुट्टी ली और अपनी बीवी आमना के पास जा पहुँचे। जैसे ही इब्राहिम भाई ने अपने शीरख्वाह बच्चे को हाथ पांव मारते देखा
तो इनके जहन में वो बात आ गई जो चंद दिन कबल नराले शाह बाबा ने इनसे कही थी। इब्राहिम भाई नराले शाह बाबा की बड़ी इज्जत किया करते थे। बाबा ने इब्राहिम भाई से कहा था कि खुदा उन्हें 6 बेटों से नवाजेगा, लेकिन इसका दूसरा बेटा बहुत ही मशहूर, ताकतवर और मालदार होगा। इब्राहिम कास्कर बजाते खुद बहुत ही मजहबी और नेक इंसान थे। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा और बाबा की पेशन गोई के मुताबिक बच्चे का मालदार और ताकतवर होना याद आया, तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का नाम दाऊद से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। इस तरह से इस बच्चे ने अपना नाम पाया, यानी दाऊद इब्राहिम कास्कर। पेशावरी पहलवान करीम लाला वो पहला शख्स था जिसने कास्कर के घर के बाहर ये खुशखबरी सुनी थी। कहते हैं कि इब्राहिम भाई के पास बेटे की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए करीम लाला ने दाऊद की पैदाइश पर एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। खुशकिस्मती से कोई साहबे कशफ बुजुर्ग इस ज़ियाफ़त में शामिल नहीं था, वरना इब्राहिम कास्कर से कहता कि इस बच्चे की पैदाइश पर खुशियां मनाने के बजाय मातम करो। इब्राहिम भाई औलाद को खुदा की नेमत समझते थे, इसलिए इनकी फैमिली बढ़ती ही चली गई। इब्राहिम भाई ने दाऊद के बाद 5 मजीद बेटे पैदा किए, जिनके नाम अनीस, नूरा, इकबाल, मुस्तकीम और हमायूं थे। इनकी 4 बेटियां भी थीं। इतने बड़े कुंबे के साथ गुजारा करना कोई आसान बात नहीं थी, इसलिए अक्सर घर में फाकों का राज रहता था। इन तमाम हालात के बावजूद इब्राहिम कास्कर की शदीद ख्वाहिश थी कि इसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। उन्होंने दाऊद को उस वक्त के मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया, जबकि दीगर भाई म्यूनसिपैलिटी के स्कूलों और बहनें उर्दू मीडियम स्कूलों में दाखिल करा दी गईं। इब्राहिम भाई को अंदाज़ा था कि इसका दूसरा बेटा कुछ गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। उन्होंने दाऊद को रोड सेफ्टी पेट्रोल में ट्रैफिक ट्रेनिंग के लिए भी भर्ती करा दिया। 6ठी जमात तक सब कुछ ठीक चल रहा था और दाऊद ने कोई गड़बड़ नहीं की थी। एक दिन अचानक ही इब्राहिम कास्कर और इनके चंद साथियों को नौकरी से हाथ धोने पड़े। ये बात कभी वाज़ेह ना हो सकी कि इस बहरान के पीछे असल वजूहात क्या थीं, लेकिन कहा जाता था कि सन 1966 में किसी बड़े आदमी के कत्ल के केस की पादाश में इनके साथ ऐसा हुआ था। अचानक ही अपने साथियों के साथ यूं मुअत्तल हो जाने का यकीन इब्राहिम कास्कर को हो नहीं पा रहा था। खानदान फाका कशी के दहाने पर आन खड़ा हुआ। तालीम बच्चों को एक सुहाना ख्वाब दिखाई दे रही थी। शायद कि दाऊद की तालीम जारी रहने की सूरत में ज़िंदगी अपना कुछ और ही रुख दिखाती, लेकिन मुआशी बहरान के पेशे नज़र दाऊद को भी स्कूल छोड़ना पड़ा। जब दाऊद ने तालीम को खैर बात कहा तो इसकी उम्र बामुश्किल 10 बरस थी। एक शख्स जो कि इन तमाम हालात में शदीद परेशान था और इसे शदीद सदमा पहुंचा था, वो था इब्राहिम कास्कर का सीनियर ACP दस्तगीर बुरहान। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि दाऊद हर कीमत पर तालीम जारी रखे, लेकिन इब्राहिम भाई के पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा ना था। सन 1966 की गर्मियों से दाऊद बहुत खुश था। अब इसे स्कूल नहीं जाना था, घर का काम करना था, न छुट्टियों का। इसे RSP की ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जाना था। अब इसके पास बहुत सा फारग वक्त था, वो जैसे चाहता अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। लिहाजा इसने गली के लड़कों के साथ आवारागर्दी शुरू कर दी। इन लड़कों ने डोंगरी और जेजे के इन इलाकों में वक्त गुजारना शुरू कर दिया जो कि जराइम के गढ़ थे। दाऊद को कभी कभी जेजे हस्पताल के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए भी पाया गया। इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वो इस वक्त भी क्रिकेट की सरपरस्ती का शौक रखता था जब कानून इसके ताक़ुब में था। कभी कभार दाऊद जेजे स्क्वायर के करीब वहां के मुसलमान लड़कों के साथ खेल में भी अपना वक्त बिताया करता था। इब्राहिम भाई ने कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने खानदान वालों का पेट पालने की गरज से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। इस वक्त उन्हें बाशु दादा के लिए छोटे मोटे काम भी करना पड़े, जैसा कि कस्टम डिपार्टमेंट में क्लर्कों के पास इधर उधर फाइलें लेकर दौड़ना वगैरह। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान भी इब्राहिम कास्कर ने लालच को गालिब न आने दिया और हर कीमत पर अपनी ईमानदारी की हिफाजत की।
अलबत्ता जिंदगी की दौड़ धूप में वो अपने बेटों पर कड़ी नजर ना रख सके, बिलखसूस साबर और दाऊद पर। जारी है।